वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। क्या नतीजों के बाद राजस्थान कांग्रेस में होने वाला है बड़ा खेल? क्या बीजेपी में जाने वाले नेताओं के बहाने गहलोत का निशाना पायलट पर है, या फिर क्या उम्र के इस पड़ाव पर आते आते गहलोत चूकने लगे हैं? कुछ ऐसे ही सवाल इन दिनों राजस्थान के सियासी समंदर में देखने को मिल रहे हैं। वजह तो आप जानते ही होंगे, अशोक गहलोत, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार अशोक गहलोत के नकारा, निकम्मा और गद्दार वाले बयान पर सियासत देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो बीजेपी नेता हो या फिर कांग्रेस के, किसी के भी गले उनकी ये बात नहीं उतर रही। अब इनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करवाओ, क्योंकि अफसरवादिता होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पे छुरा भोंकने वाले कह दो, ये तमाम सब जो है भाई बहन है। ये तमाम सब जो है भाई बहन है और इनका उपयोग ही होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार ही है। देखो, गद्दारी करता है, पीठ पे छुरा भोंकता है, उनको आप क्या कहोगे भाई? यही शब्द है डिक्शनरी में। तो आप भाई बहन हो सकते हैं ये, तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं किया। 5 साल राज करे और जब संकट में हो चले जाओ छोड़ करके। अरे ये वक्त था अभी काम करने का, इतना उससे बनता है। मैं अभी सामने खड़ा हूँ। दरअसल गहलोत के बयान के बाद माना जा रहा है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद राजस्थान कांग्रेस में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अशोक गहलोत ने हाल ही में सचिन पायलट को लेकर भी बयान दिया था। जब जालोर कैंपेन की बात उठी थी, तब पायलट के बयान को अशोक गहलोत ने बेवकूफी भरा बताया था। वहीं अब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को नकारा, निकम्मा और गद्दार बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी अवसरवादी नेताओं का जिक्र किया। इस बयान के बाद न केवल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले नेताओं ने मोर्चा खोला है, बल्कि उनके साथ साथ कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट के समर्थकों ने भी गहलोत के गुस्से का समर्थन नहीं किया। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वे फिर से कांग्रेस के अंदर कोई खेल करने वाले हैं। वहीं गहलोत के बयान को सचिन पायलट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता सुरेश मिश्रा ने कहा कि पायलट को पहले भी उलझाया था, लेकिन अब उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने सभी नेताओं को कामचोर, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उनका स्वभाव बन चुका है कि वही सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। उसी का तो नतीजा है कि इनकी नॉन परफॉर्मेंस के कारण ही कांग्रेस का बार बार राज जाता है। कभी सीपी जोशी के कंधे पे बैठ के, कभी सचिन पायलट की मेहनत पे बैठकर, कभी परशुराम मदेरणा जी की मेहनत पे बैठ करके उन्होंने राज तो हथिया लिया, लेकिन जब जब उन्होंने काम नहीं किया तो जनता ने उनको नकार दिया। ऐसा नकारा व्यक्ति जो हर बार चुनाव हार जाते हैं और हर बार आला कमान के भरोसे पर के बनकर के मुख्यमंत्री बन के बैठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की जनता उकता गई है। उनके डायलॉग सुन सुन के उकता गई है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति से हमको संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि सटिया गई है। वो हम लोगों को नॉन परफॉर्मिंग नेता कहते हैं, वो सरासर गलत है। हमने जब भी जहाँ काम किया, ईमानदारी से काम किया है, और उनकी कूटनीति और षड्यंत्रों के सामने कुछ चल नहीं सकता। और इसलिए सचिन पायलट जैसे नेता जो पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को इस्टेब्लिश करने के खड़ा करने वाले थे, उनको भी आपने राजद्रोह के मुकदमे में उलझाने का प्रयास किया। तो ऐसे नेता की नेतागिरी उन्हीं को मुबारक। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी इस प्रकार की हरकतें करना बंद करो, सबको काम चोर, निकम्मा कहना बंद करो, वरना पूरी पार्टी वैसे ही काम चोर हो चुकी है। आपके कहने के बाद से और निकम्मे हो जाएगी। गहलोत के इस गुस्से पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव और पायलट समर्थक नेता सुशील असोपा का मानना है कि सचिन पायलट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महत्व दे रहे हैं। हो सकता है कि इस वजह से भी गहलोत गुस्से में हो। अब अगर वे समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए तो इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वालों से गहलोत जी का गुस्सा वाजिब है, पर उनको गद्दार, नकारा कहना कांग्रेस की भाषा नहीं है। राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया, ऋषपाल मिर्धा आदि आपके इतने खास थे
उनके लिए ये शब्द है राम। आपके कहने पर तो इन लोगों ने 25 सितंबर को आदरणीय सोनिया गांधी जी और खड़गे जी का अपमान तक कर दिया था सर। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान कांग्रेस की सियासत पिछले 3 दशकों से अशोक गहलोत के इर्द गिर्द ही देखी गई है। उनके बयान हमेशा से सधे हुए और बहुत सटीक रहे हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आते आते वो अब चूकने लगे हैं, गुस्सा होने लगे हैं, नाराज भी कभी कभी दिखाई देने लगे हैं। माना जा रहा है कि गहलोत का ये बयान पार्टी छोड़कर गए नेताओं के खिलाफ है, लेकिन उनका निशाना सचिन पायलट पर ही है। अगर ऐसा है तो गहलोत ने एक बार फिर से पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी अब लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि गहलोत बनाम पायलट की इस जंग का अंजाम क्या होगा। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।